हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूँ लेकर फिर से एक मूल विधि की नई क्लास, जिसमें हम आपको आज सिखाएंगे। जैसे पिछले चैप्टर में पिछले पीरियड में हम लोग सिखा रहे थे कि मूल विधि के 23 अध्याय हैं और 511 सेक्शंस हैं, जिसमें से मैंने आपको 5 सेक्शंस बता दिए थे, मतलब 5 अध्याय बता दिए थे। अब उसके आगे शुरू करना है। लेकिन एक बात जान लीजिए, सफलता उसी को मिलती है जिसके अंदर जुनून होता है, विजन करते रहता है। अभी बेटा आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग तो तैयारी स्टार्ट कर दी है, कुछ लोग अभी यूपीएससी का फॉर्म या फिर यूपीएसआई का फॉर्म भरने का इंतजार कर रहे हैं कि फॉर्म भर देंगे तब तैयारी करेंगे। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो वेट करेंगे कि भाई एक काम करते हैं, एडमिट कार्ड आ जाए तब करते हैं। एक रात पढ़ के एसआई बनना चाहते तो ऐसा नहीं होता है बेटा। तो आप लोगों को प्रॉपर वे पे तैयारी करना चाहिए और डेली का डेली रिवीजन करना चाहिए, तब जाके कुछ हो पाएगा। तो उससे पहले देख लेते हैं हम लोग मोटिवेशनल कोटेशन। मोटिवेशनल कोटेशन है बेटा, आज का मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। बेटा जो आज हैं कल निकल गए, परसों कहीं और हैं, उनको नहीं मिलती। बेटा ख्वाब देखो तो उस पर अड़े रहो कि नहीं मुझे ये लेना है तो मुझे ये लेना है, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाती। शाहरुख खान भाई साहब का डायलॉग है ना कि अगर आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो अगर सारी कायनात मिलाने में लग जाती है, अगर आपकी चाहत वर्दी है या फिर कुछ और है, कोई सरकारी अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको मिलेगी। अगर चाहत आपके दिल से है, जिद पे अड़े हो तो मिलेगी। तो आइए फिर आज का सेशन चालू करते हैं बेटा। पहला हमने देखा था, पहला अध्याय हमारा था 1 से लेके 5 तक। कहने का मतलब ये जो पहला अध्याय था 1 से लेके 5 सेक्शन थी, इसमें क्या दिया था? उद्देश्य दिया था। क्या दिया था? उद्देश्य दिया हुआ था या परिचय दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? परिचय दिया हुआ था। उसके बाद दूसरा आता है बेटा हमारे पास दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में बेटा 6 से लेके 52 तक के सेक्शन दिए हुए थे। ये क्या था? साधारण स्पष्टीकरण। क्या था? साधारण स्पष्टीकरण, मतलब कि जर्नल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आपका तीसरा अध्याय था। क्या था? तीसरा अध्याय, इसमें से कितने थे? 53 से लेकर 75 तक के थे। और इसमें क्या था? इसमें साधारण अपवाद थे। क्या थे? साधारण अपवाद थे। क्या थे? साधारण अपवाद। मतलब किसका ये था? जनरल एक्सेप्शंस। क्या था? जनरल एक्सेप्शंस। और ये जो साधारण स्पष्टीकरण था किसके बारे में था? मेन, वुमेन, कोर्ट, इसके बारे में बेटा स्पष्टीकरण करता था ये। ठीक है, किसके बारे में? मेन, वुमेन और कोर्ट वगैरह के बारे में ये स्पष्टीकरण करता था। उसके बाद बेटा इसी में 1 से लेके 5 तक बेटा हमने लोगों ने देखा था उद्देश्य और परिचय था। 6 से लेके 52 तक क्या था? साधारण स्पष्टीकरण, जिसमें मेन, वुमेन एंड कोर्ट के बारे में स्पष्टीकरण बताया गया था। उसके बाद आता है तीसरा अध्याय बेटा, जिसमें 53 से लेके 75 तक है, जिसमें बेटा हमारा पनिशमेंट के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। पनिशमेंट, पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, मतलब कि इनका भी जर्नल एक्सप्लेनेशन किया गया है। पनिशमेंट का जर्नल एक्सप्लेनेशन किया गया है। फिर चौथा आ जाता है बेटा 76 से लेके 106। अब 76 से लेके 106 में बेटा क्या दिया है? साधारण अपवाद दिया है। क्या दिया है? साधारण अपवाद दिया गया था, मतलब जर्नल एक्सेप्शंस। क्या दिया हुआ है? जर्नल एक्सेप्शंस। और 96 से लेके 106 तक में, इसी में बेटा 96 से 106 में दिया हुआ है बेटा निजी सुरक्षा का अधिकार। क्या दिया है? निजी सुरक्षा का अधिकार, मतलब कि आप कैसे बच सकते हैं। निजी सुरक्षा आपको करते समय अगर आपकी आप अपनी निजी सुरक्षा करते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं, उसके ज़रिए किसी की जान चली गई तो यू कैन नॉट अ क्रिमिनल, आप एक क्रिमिनल नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? हमारा सेल्फ डिफेंस के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये 4 आप लोगों ने देखा। अब बेटा आ जाता है 5वां। क्या आ जाता है? 5वां। ये बेटा कहाँ से? 107 से लेकर 120 तक है। ये किसके बारे में बताता है बेटा? ये बताता है दुष्प्रेरक के बारे में। किसके बारे में बताता है? दुष्प्रेरण के बारे में, मतलब कि अबेटमेंट। किसके बारे में बताता है?
अवेटमेंट मतलब कि आपके समाज में, आपके टच में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको अपराध करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये किसके बारे में बताता है? दुष्प्रेरण के बारे में बताता है। मतलब कि जो अपवाद किसी के कहने पर या किसी के बहकावे पर किए जाते हैं, वो वाले श्रेणी में ये जाता है। तो आइए देख लेते हैं, हम लोगों ने 5 देखा है, अब देखते हैं हम लोग छठवां, थोड़ा सा हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। 5A बताता है बेटा, ये कहाँ से है? 120A से लेकर 120I तक है। कहाँ तक है? 120B तक है, सॉरी 120B तक है। ये बेटा बताता है हमारा किसके बारे में? आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, षड्यंत्र के बारे में बताता है। ठीक है, मतलब कि आपने आपराधिक कोई षड्यंत्र रचा है, उसकी श्रेणी में आप आ जाते हैं। इसको कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेटा आपका छठवां। क्या आ जाता है? छठवां बेटा आता है आपका 121 से लेके 130 तक जाता है। इसमें क्या बताया गया है बेटा? राज्य सरकार, इसको राज्य मतलब सरकार ही मान लो, ठीक है, के विरुद्ध अपराध। क्या बताया गया है बेटा? राज्य सरकार के विरुद्ध अपराध। उसके बाद क्या आ जाता है बेटा आपका? 7वां आ जाता है। 7वां कितना है बेटा? 131 से लेके 140 तक है। अब इसमें क्या बताया जाता है? तो आता है 7वां वाला 131 से लेके 140। ये क्या बताता है? ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। कहने का मतलब ये है बेटा, सेना, वायुसेना और नौसेना के विरुद्ध अपराध। ये बताता है हमारा कौन? 7वां वाला। उसके बाद बेटा हमारा क्या आ जाता है? 8वां। क्या आ जाता है? 8वां क्या कहाँ से होता है बेटा? 141 से लेके 160 तक होता है। ये कहाँ से होता है बेटा? सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, मतलब कि ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसक्यूटी। किसके विरुद्ध बताता है? मतलब कि सार्वजनिक, किसके बारे में बताता है बेटा? ये सार्वजनिक शांति के विरुद्ध। कहाँ बात करता है ये? हमारा 8वां वाला जो अध्याय है, 140 से लेकर 160 तक के इसमें सेक्शंस दिए गए हैं, जो किसके बारे में बताता है? सार्वजनिक शांति के विरुद्ध बताता है, मतलब कि ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसक्यूटिंग। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। सार्वजनिक शांति के विरुद्ध कैसे? मान लो बेटा आप गाड़ी चला रहे हो, बिना किसी रूल रेगुलेशन के दौड़ाए पड़े हो, भागे पड़े हो इधर उधर, आपका चालान कट जाता है। किसके तहत कटता है? 151 के तहत कटता है, 151 के तहत आपका चालान कट जाता है। तो ये सब इन अपराधों की श्रेणी में आते हैं। आइए अब देख लेते हैं हम लोग नौवां अध्याय किसके बारे में बताता है। उससे पहले हम लोग इसे बताता है कहाँ से है बेटा? 161 से 171 तक है बेटा। 10 सेक्शंस इसमें आते हैं। थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको हम। ऑफेंस बाय और रिलेटिंग पब्लिक सर्वेंट। कहने का मतलब बेटा हिंदी में इसको कहते हैं लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध, या उनसे
संबंधित अपराध, ये बेटा आपका पहुंच जाता है 9वें सेक्शन में। मतलब कि कोई सिविल वर्कर है उसके द्वारा किया गया अपराध या किसी सिविल वर्कर के ऊपर किया गया अपराध, ठीक है, तो ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है 9वें में। बेटा इसको अगर हम लोग देखें ना, इसको हम लोग 9वें को देखें तो हमारे संविधान में ये जो वाला सेक्शन है बेटा, ये किस में चला जाता है, ग्राम पंचायत पे जाता है। किस में जाता है, ग्राम पंचायत में। कहाँ पे जाता है बेटा, ये हमारे संविधान में। अगर आपने संविधान पढ़ा हो तो संविधान के जो ये 161 से लेकर 171 सेक्शन से किसके बारे में बात करता है, ग्राम पंचायत के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका 9वां का ए नंबर। 9वें के ए नंबर में बेटा हमारा क्या है, 171 ए से लेकर 171 आई तक दिया हुआ है। किसके बारे में बात करता है, ऑफेंस रिलेटिंग टू द इलेक्शन। किसके बारे में बात करता है बेटा, ये बात करता है चुनाव से संबंधित अपराध। किसके बारे में बात करता है, चुनाव से संबंधित अपराध के बारे में बात करता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो चुनाव हो रहा है, उसमें आप क्या कर रहे हो, वोट कैप्चरिंग कर रहे हो, ज़बरदस्ती वोटिंग करा रहे हो, या फिर कहीं कोई धांधलीगिरी हो रही, तो ये किस में चला जाएगा, 9A वाले सेक्शन में चला जाएगा। 171 ए से लेकर 171 आई तक हमारे संविधान में बेटा ये वाला जो सेक्शन है, ये किस में जाता है, म्यूनिसिपालिटी में जाता है। कहाँ जाता है, म्यूनिसिपालिटी में जाता है। कहाँ जाता है बेटा, म्यूनिसिपालिटी में चला जाता है ये वाला सेक्शन हमारे संविधान के सेक्शन में। 171 ए से लेकर 177 आई तक किस में जाता है, म्यूनिसिपालिटी में चला जाता है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका 10वां अध्याय। क्या आता है, 10वां चैप्टर, जिसमें बेटा 172 से लेकर 190 मतलब कि 190 तक के सेक्शंस दिए हुए हैं। इसके बारे में बात करता है, ये बात करता है कंटेम्प्ट्स ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। किसके बारे में बात करता है ये, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मतलब कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकरण के विरुद्ध अवमानना के बारे में। कहने का मतलब कि आप किसी सिविल सर्वेंट का कहना नहीं मान रहे हैं, उसके बारे में ये बात करता है। ये सेक्शन जो हमारे संविधान में जाता है बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जाता है, ये कौन सा सेक्शन कहलाता है, 172 से 190 तक ये कहलाता है बेटा दल बदल वाला रूल है। मतलब एक नेता इस पार्टी से उस पार्टी में जाता रहता है, तो ये उस वाले सेक्शन में आ जाता है। इस तरह बेटा हम लोगों ने देखा 10 चैप्टर देख लिए हैं हमने कि कौन कौन से सेक्शंस उसमें रखे गए हैं, और उनसे संबंधित नियम भी हम आपको 10 चैप्टर्स के बता दिए। तो आइए एक बार सनसनीखेज नज़र में उसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। आप जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपको वो याद होगा, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में वो बना रहेगा। आप अपने दोस्तों से बताइए, कोई भी मिल जाए उसको आप बताइए कि ये सेक्शन होते हैं, उसको भी ज्ञान मिलेगा और आपका रिपीट भी हो जाएगा, और क्या होगा, आपके माइंड में बना रहेगा। तो आइए एक बार सनसनीखेज निगाहों में देख लें। यहाँ पे 1 अध्याय, 2 अध्याय, तीसरा, चौथा, 5वां। यहाँ पे 5वें का ए, और उसके बाद 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, और 9वें का ए, और 10वां। बेटा ये किसके बारे में बात करता है, पहला वाला उद्देश्य के बारे में बात करता है। किसके बारे में, उद्देश्य के बारे में या परिचय के बारे में बात करता है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता है। दूसरा बेटा क्या है, जर्नल एक्सप्लेनेशन, मतलब कि स्पष्टीकरण के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, स्पष्टीकरण के बारे में बात करता है।
तीसरा बेटा अपराध के बारे में बात करता है। तीसरा किसके बारे में बात करता है? अपराध के बारे में बात करता है, मतलब कि दंड के बारे में बात करता है। किसके बारे में? दंड के बारे में जनरल एक्सप्लेनेशन देता है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका चौथा, ये अपवाद के बारे में बात करता है। अपवाद के बारे में मतलब कि सेल्फ डिफेंस वगैरह रख के कैसे आप बच सकते हैं। उसके बाद पांचवा बेटा दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण की बात करता है कि मान लो आपको किसी ने अपराध करने के लिए उत्प्रेरित किया है तो उसके बारे में बात करता है। और छठवां बेटा, उसके बाद बेटा पांचवा का ए बेटा किसके बारे में बात करता है? ये षड्यंत्र के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? षड्यंत्र के बारे में बात करता है। छठवां बेटा कि किसी ने अगर षड्यंत्र रच लिया है, मान लो कि आपने अपराध कर दिया है तो अपराध में कैसे आप अपवाद के जरिए बच सकते हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि आप क्या है, याद करने का तरीका देखिए, आपको किसी ने उत्प्रेरित तो नहीं किया, मतलब कि अपराध करने के लिए आपको किसी ने प्रेरणा तो नहीं दी। उसके बाद अगर प्रेरणा दी तो षड्यंत्र तो नहीं रचा गया। अगर षड्यंत्र रचा गया है बेटा तो छठवां बेटा बात करता है राज्य के विरुद्ध। क्या करता है? राज्य के विरुद्ध, मतलब कि आपने राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ काम कर दिया। राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। अब अगर राज्य के विरुद्ध काम किया तो ये क्या बुलाएगी? आर्मी बुलाएगी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बुला लेगी, ठीक है। और उसके बाद आठवां बात करता है बेटा अगर ये सब आएगी तो क्या लाएगी? शांति लाएगी समाज में। क्या लाएगी? शांति लाएगी। क्या लाएगी? शांति लाएगी। और उसके बाद शांति के बाद देख लेते हैं नौवां बेटा किसके बारे में बात करता है? लोक सेवकों के बारे में बात करता है, मतलब कि लोक सेवकों की बात करता है। किसकी बात करता है? लोक सेवकों की बात करता है। और नौवां ए बेटा बात करता है इलेक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करता है? इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में बात करता है, ठीक है। ये चुनाव के बारे में बात करता है। और 10वां बेटा लोक सेवकों की अवमानना की बात करता है। लोक सेवकों की अवमानना की बात करता है, अवमानना की बात करता है, मतलब कि इनकी बात ना मानी जाए उसकी बात करता है। तो इस तरह हम एक बार में सनसनी निगाहों में देख लेते हैं कि हमने 10 अध्याय जो देखे हैं उनमें कौन कौन से सेक्शंस आते हैं और कौन कौन से विषय आते हैं। ये बेटा कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 5 तक है। ये बेटा 6 से लेके 52 तक है। और ये वाला बेटा आपका 53 से लेके 75 तक है। और ये 76 से लेके कहाँ तक है? 106 तक है। और ये वाला कहाँ तक है बेटा आपका? 107 से लेकर 120 तक है। और ये बेटा इसमें केवल 2 ही आते हैं, 120A और 120B, 2 इसमें आते हैं। उसके बाद राज्यों के विरुद्ध वाला बेटा कहाँ से कहाँ तक आता है? ये आता है 121 से लेकर 130 तक। 10 सेक्शन इसमें जाते हैं। आर्मी नेवी वाले में कितने जाते हैं बेटा? 131 से लेकर 140 तक जाते हैं। शांति वाला कहाँ से कहाँ तक जाता है बेटा? 141 से लेकर 160 तक जाता है। और ये लोक सेवकों के बारे में जो बताता है बेटा, ये बताता है 161 से लेकर 171 तक। कहने का मतलब 161 से लेकर 171 तक बात करता है। उसके बाद इलेक्शन वाला किसके तहत बात करता है बेटा? 171A से लेकर 171I तक बात करता है, ठीक है। और उसके बाद लोक सेवकों की अवमानना वाला बेटा कहाँ से बात करता है? 172 से लेकर कहाँ तक बात करता है? 190 तक। इस तरह आपके दिमाग में 10 का 10 अध्याय पूरे अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बस गए होंगे। तो आप लोग बस एक काम करिए कि इसको जितनी बार हो घर में कापी पेन लेके प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। अब आगे के अध्याय और आगे के चैप्टर कल के पीरियड में हम आपको सिखाते हैं। तब तक के लिए बेटा आप लोग हमारे साथ बने रहिए और डेली टू डेली क्लास लेते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तभी कुछ हो पाएगा। अगर एसआई बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आग दिल में लगी हो तो काम बन जाते हैं, बस आग लगाने वाला कोई चाहिए। शिक्षक तो बेटा आपको केवल मार्गदर्शन दिखा सकता है और उसमें घुसने का जरिया, उसमें प्रवेश करने का जरिया बेटा आपको खुद से ढूंढना है। एक बात जान लो कि हम लोग जब किसी स्टडी के बारे में स्टार्ट करते हैं ना, इट इज़ अ बोटल वे। क्या है? बोटल वे। सामने का मुहाना काफ़ी छोटा होता है। अगर किसी तरह मेहनत करके, किसी तरह लड़ झगड़ के उस बोतल के अंदर हम लोग चले गए तो आगे चल के थोड़ा सा आसानी मिलेगी। कहने का मतलब मेन मेहनत ये है कि सरकारी जॉब में घुसना,
तो बस एक बार दम लगा के मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। एक बार सफलता मिल जाएगी, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तब तक के लिए बेटा कल हम मिलते हैं एक नए सेशन में, नए पीरियड में। तब तक के लिए बेटा अलविदा, जय हिंद।